बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बकरे के पाए की रेसिपी, जिसे बाज़ार से हम महंगे दामों लेकर बड़े ही शौक़ से खाते हैं। घरों पर इसलिए तैयार नहीं करते कि इनमें ख़ास एक महक सी आती है जो कि खाने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। इस महक को दूर करेंगे हम अपने घरों पर आसानी के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। निहायत ही खुशबूदार, मज़ेदार और टेस्टी से ये पाए की रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलें रेसिपी की तरफ, रेसिपी को देख लेते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बकरे के पाए। ये 4 अदद पाए हैं जिनको मैंने कटवा लिया है और अच्छे तरीके से इनको धो लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक खुला पतीली में पानी ले लिया है, उसमें हमने तमाम पाए अपने शामिल कर लेने हैं। पाए को हमने ज़्यादा देर तक इस गर्म पानी में नहीं रखना, बल्कि 3 से 4 मिनट ही हमने इसको पानी में छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो इसकी ख़ास सी महक होती है वो दूर हो जाएगी और ये जो गंदला पानी आप देख रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमने इनको प्रेशर कुकर में शामिल कर लेना है। आप चाहें तो पतीली में भी तैयार कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में जल्दी से ये तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, इनको रफली सा काट कर डाल दें। नमक शामिल कर रही हूँ, हल्दी है 1/2 टीस्पून और खुश्क धनिया है 1.5 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून शामिल करूँगी। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, 1 चम्मच भर कर शामिल कर देंगे। खड़े मिसालों में काली मिर्च है मेरे पास 10 से 12, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 अदद छोटी इलायचियाँ और मेरे पास लौंग थे जिनको मैंने डालते वक्त शूट होने से मिस हो गया था। आप इसमें लौंग भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 लीटर के बराबर। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितना आपको बेहतर लगे उतना आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी इतना डालें कि इसमें तमाम पाए डूब जाएं, पानी ऊपर आ जाए। तो हमने इसको प्रेशर लगा देना है, कवर लगा देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है, प्रेशर खोला है, तो देखें माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्ती बन चुकी है। टमाटर प्याज गल चुके हैं और हमारे पाए भी गल चुके हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको एक कढ़ाई में शामिल करने लगी हूँ। कढ़ाई में डालूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का और ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने तमाम पाए मिसाले के साथ ही इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा भूनेंगे हमारे पाए उतने ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। यकीन करें ये खाने में कोई इतने टेस्टी और मज़े के बनते हैं कि आप बाहर से लाना भूल जाएंगे जब आप घरों पर ये मज़ेदार से टेस्टी से पाए बनाकर तैयार करेंगे। नाश्ते में तो लाजमी खाए जाते हैं, नाश्ते के अलावा आप दोपहर में भी इनको बना सकते हैं, रात में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की थी। देखें यहाँ पर ऑयल सेपरेट आना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं 1/2 कप दही का फेंट कर शामिल कर दूँगी और साथ ही इसकी दोबारा से भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट तक, या उस वक्त तक जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये भी साथ ही शामिल कर दें ताकि इनका फ्लेवर पाए में अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ पर भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसी पॉइंट पर आप इसको इसी तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें शोरबा तैयार करूँगी। शोरबा जो होता है वो एक सेहत के लिए भी अच्छा होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। आप जितनी क्वांटिटी में शोरबा तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से पानी
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शोरबे को बॉयल आने दें और जितनी क्वांटिटी में आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ज़रा पतला ही रखा था क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। और इसी पॉइंट पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट नमक है। अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल लें। यहाँ पर 2 से 3 चुटकी मैं गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ और गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कवर लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें 10 मिनट के बाद इसमें कितना ऑयल सेपरेट हो चुका है। तरी हमारी अच्छे से बन चुकी है जो कि खाने में भी टेस्टी लगती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। ये देखें पाए हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म इनको सर्व कर लेते हैं। आप इसको रोटी, चपाती, नान, पराठे के साथ भी ले सकते हैं। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले ये मज़ेदार से पाए रेडी हो चुके हैं। आप इसको सहरी या फिर इफ्तार के दस्तरखान पर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। पराठों के साथ ये तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।